स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार आरंभ में जिला स्तर पर स्थापित अस्पतालों में आवश्यक अधोसंरचना एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि किसी भी आपात समय में रोगियों को त्वरित परीक्षण एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। डॉक्टर सैजल आज सोलन जिला के अर्की विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बखालग में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित ओवरहेड पुल का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। आयुर्वेद मंत्री ने इससे पूर्व बखालग में बाग बहुउद्देशीय सहकारी समिति के 12.08 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी किया। आयुर्वेद मंत्री ने कहा कि इस ओवरहेड पुल का निर्माण विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत किया गया है। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खगालग में डंगे के निर्माण व संपर्क मार्ग को पक्का करने के लिए प्राकलन के अनुसार धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, जो कि बिल्कुल मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ है, वहाँ जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या जो है हिमाचल से कई गुना ज़्यादा है। वहाँ जो अब तक केस रिपोर्ट हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, वो कई गुना ज़्यादा है। जो डेथ्स हुई हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं इन राज्यों में। दिशा निर्देश जो केंद्र ने दिए थे वो तो समान रूप से सब राज्यों ने लागू किए। प्रदेशों ने भी, प्रदेश की सरकारों ने भी जो दिशा निर्देश जारी किए थे वो भी समान थे तकरीबन हर स्टेट के अंदर। लेकिन हिमाचल प्रदेश में श्रेष्ठ प्रबंधन के चलते, सरकार की लगातार निगरानी के चलते, सामान्य मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कुछ समय इनके पास, सामान्य मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग रहा, और तब रहा जब कोविड जो है अपने बिल्कुल भयावह रूप में जो है इस पूरे प्रदेश में इसका आतंक था। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार से रोज रोज प्रत्येक जिला से कनेक्ट करके और वो हालात का जायजा लेते रहे, अधिकारी को निर्देश देते रहे, व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से ठीक रखा गया, तो उसके लिए ये श्रेय जो है सामान्य मुख्यमंत्री जी को जाता है। प्रदेश की जनता को भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। डायरेक्शन जो है वो केंद्र सरकार भी देती रही, प्रदेश सरकार भी। अब लोग ही ना माने तो फिर क्या करेंगे। लोगों ने बहुत सहयोग किया, कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने बहुत सहयोग किया। कुछ समाजसेवी संस्थाएं, उनके तो जो सेवक थे, जो श्रद्धालु थे, वो तो कोविड पेशेंट्स की सेवा में जो है वो दिन रात लगे रहे। तो ऐसे समाज के सहयोग के बिना जो है वो सरकार के लिए भी काम करना बहुत कठिन होता है। अभी खतरा जो है वो टला नहीं है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी दिवाली का पर्व आना है, शादियां आगे जो हैं बहुत ज्यादा संख्या में होनी है, शादियों के मुहूर्त हैं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, अभी कोई दवाई इस रोग की जो है वो इजाद नहीं हुई, वैक्सीन अभी नहीं आई है, जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन जब तक नहीं आई है तब तक सावधानी ही दवाई है। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि ये 3 सूत्र जो हैं इसको अगर हम अपना लेंगे तो फिर कोरोना जो है हमको संक्रमित नहीं कर पाएगा। और वो 3 सूत्र हैं। सबसे पहला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मास्क का प्रयोग। मास्क का प्रयोग, और ठीक से मास्क का प्रयोग। मास्क जो है वो नाक के ऊपर तक जो है वो होना चाहिए, नाक से नीचे मास्क ना हो। और खास तौर से जब हम कर लो अपना मास्क ठीक, जिनका नाक के नीचे है थोड़ा सा, चुन्नी से काम नहीं चलेगा जी। चुन्नी और ये पटका जो है ये छोड़ना पड़ेगा, मास्क ही लगाएं। चुन्नी से कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, वो नीचे आ जाती है। और मास्क को ठीक नाक के ऊपर तक रखना है। सामाजिक दूरी का हमको ध्यान रखना है। ये मान करके चलो बस मेरे साथ जो बैठा हुआ है इसको कोरोना है, और कहीं मैं इसको छू गया तो मेरे को भी कोरोना जो है वो हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी डर निकलना शुरू हो गया लोगों के मन से कोरोना का। थोड़ा सा डर तो होना चाहिए। एक व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो जाता है, संक्रमित हो जाता है, तो उसके परिवार में मान लो कोई बुजुर्ग है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति उसके परिवार में है, तो फिर हम उसकी जान को खतरे में डाल देते हैं। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा, ये सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को, इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी पड़ेगी। हमने तो जो प्रत्येक जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं
कि एक जागरूकता अभियान जो है उसकी योजना प्रशासन जो है प्रत्येक जिले के अंदर बनाए और उसको लागू करे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। विभिन्न जो समाज में स्वयंसेवी संगठन होते हैं उनको साथ लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। महिला मंडलों को साथ लेकर के इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, महिलाओं के इतने गांव में गठित हुए हैं, जो उनको भी इस अभियान में साथ लिया जाए। युवक मंडल हैं, महिला मंडल हैं, हमारी पंचायत के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, यानी ऐसे जिम्मेदार लोग जो हैं समाज के अंदर, जो सब जगह हमको दिखाई देते हैं, उनको सबको साथ लेकर के एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन प्रत्येक जिला जो है और इस प्रकार पूरे प्रदेश में ये कैंपेन जो है वो चलाया जाए। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, प्रशासन आग्रह करे ना करे, लेकिन हमको स्वयं से आग्रह करना है। लॉकडाउन के दौरान कुछ नियम हमारे ऊपर लागू किए गए, कहा गया कि भाई ये तो करना पड़ेगा। वो होता है थोपा हुआ अनुशासन। एक दूसरी तरह का अनुशासन होता है जिसको हम स्वयं अपने ऊपर लागू करते हैं और जिसका बड़ा अभाव जो है वो हमारे समाज में है, ऐसा मेरे को लगता है। आत्मानुशासन, हम स्वयं अपने ऊपर ये नियम लागू करेंगे, मास्क धारण करेंगे, 2 गज की दूरी जो है हम बना करके रखेंगे जब हम भीड़ भाड़ भरे स्थान में होंगे, और तीसरा ये हैंड हाइजीन का हम ध्यान रखेंगे। सोप और सैनिटाइजर के माध्यम से कहीं भी हमारा संपर्क होता है, किसी वस्तु को हम छूते हैं, किसी व्यक्ति को हम छूते हैं, तो उसके बाद अपने हाथों को हम सैनिटाइज करेंगे। अगर इन 3 नियमों का ध्यान रखेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई व्यक्ति जो है वो कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकता है। तो मेरा आज का संदेश तो आपके लिए यही है। संदेश भी है, निवेदन भी है, प्रार्थना है, आदेश नहीं है। आज कुछ मांगे यहां पर रखी हैं रतन सिंह। अर्की से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट।